अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। आज जो हम बात करने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी है और ये आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग हमें पासपोर्ट के बारे में जानकारी चाहते हैं कि भाई ये हमारा पासपोर्ट जो है वो कौन सा पासपोर्ट है, इसके बारे में कुछ बता दीजिए हमें। और ये जो पासपोर्ट की पहचान है हम कैसे कर सकते हैं, हमारा अनपढ़ का पासपोर्ट है या पढ़े लिखे का पासपोर्ट है, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए। और इसमें डिफरेंस जो रहता है, इस पर क्या बेनिफिट रहते हैं और क्या हमारा ख़र्चा वगैरह में कुछ फ़र्क आता है, क्या इसकी वैल्यू रहती है, उसके हवाले से हम बात करेंगे। तो चैनल को हमारे पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। आने वाले वक्त में ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, पासपोर्ट जो रहते हैं जिसमें कि आप पासपोर्ट के प्रकार बताएं तो इसमें अधिकतर जो रहते हैं कोई भी बंदा अगर जाना चाहेगा तो इसमें दो तरीके का पासपोर्ट रहता है, एक तो अनपढ़ का, एक पढ़े लिखे का। जिसमें कि एक पासपोर्ट में लिखा हुआ था इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, दूसरे में लिखा हुआ था नो इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। तो उसके में ये लिखा हुआ ही नहीं होगा, एक में लिखा हुआ होगा जो अनपढ़ का पासपोर्ट होगा उसमें ये लिखा हुआ होगा। कैसे लिखा हुआ होगा, यहाँ पे मैं एक पासपोर्ट का फ़ोटो लगाऊंगा बैक साइड का, जिस साइड में एड्रेस वगैरह लिखा हुआ होता है उसके ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे लाल निशान से तीर लगा दूंगा, यहाँ पर आप पहचान कर सकते हैं, निशान लगा दूंगा, आप पहचान करिएगा तो किस तरीके से लिखा हुआ होता। तो ये अगर आपके पासपोर्ट पे है जहाँ पर एड्रेस वगैरह लिखा हुआ होता है, सारी चीज़ें होती हैं, तो आपका पासपोर्ट जो है वो अनपढ़ का है। अगर ये लिखा हुआ नहीं है तो फिर आपका पासपोर्ट जो है वो पढ़े लिखे का है। और इसमें क्या करना रहेगा आपको, पढ़े लिखे अनपढ़ में क्या क्या फ़र्क रहता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, बहुत सारी कंपनियाँ क्या करती हैं, क्योंकि इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड जो होता है उसमें समय भी लग जाता है और फिर ख़र्चा भी उसमें एक्स्ट्रा आता है 8 से 10 हज़ार रुपये का। और जो कंपनियां रहती हैं उससे एक बंदे की वैल्यू का भी मालूम पड़ जाता है कि बंदे के पास में जो पासपोर्ट है वो मार्कशीट वाला, तो उसके लिए ये आसानी रहती है कि बंदा पढ़ा लिखा है, उसको कहीं पर भी कोई भी काम हम करा सकते हैं। लेकिन जिस बंदे के पास में ये पासपोर्ट रहता है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, तो बहुत सारी कंपनियां इस पासपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करती हैं और इसी बिना पे बंदा चाहे पढ़ा लिखा हो कैसा भी हो तो फिर उसके बाद में अगर जिसका मार्कशीट से बना हुआ नहीं होता तो फिर वो अनपढ़ कैटेगरी में चला जाता है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रहती हैं अलग अलग तरीके की, तो वो कंपनी के ऊपर मैटर करता है। और एयरपोर्ट में भी जो आपका इमिग्रेशन का रहता मसला वो भी करना पड़ता है। दूसरी बात ये है कि इसमें ख़र्चा भी थोड़ा बहुत फ़र्क हो जाता है और यहाँ पर कंपनी की नज़रों में भी आपकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है अगर आपका पढ़े लिखे का पासपोर्ट है तो ये फ़र्क रहता है, सारी चीज़ें रहती हैं। और आप अगर नया पासपोर्ट बनवाते हैं या फिर बनवाने वाले हैं, काम पे जाने वाले हैं, तो इस चीज़ के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। अगर आप बनवा रहे हैं तो मार्कशीट अगर आपके पास में है तो ज़रूर उसको लगाएं, अदरवाइज नहीं है तो कोई बात नहीं है, फिर तो अनपढ़ में आप लेबर कैटेगरी में जाएंगे। अगर आपको कोई हुनर आता है तो आप उसमें जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन फ़र्क ज़रूर है दोनों में, पढ़े लिखे में और अनपढ़ में। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि मैंने आपसे शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।